पेट्रोल कैश पर महंगा, डिजिटल अदायगी पर सस्ता। कैश मईशत की हौसला शिकनी के लिए हुकूमत का मंसूबा तैयार। पेट्रोल पंप्स पर कैश अदायगी पर पेट्रोल 2 से 3 रुपए महंगा मिलेगा। कार्ड या डिजिटल जराये से अदायगी पर रियायत हो सकेगी। फैसला विफाकी बजट में मुतवक्के। पेट्रोल से पंप्स को डिजिटल अदायगी की सहूलत यकीनी बनाने का पाबंद किया जाएगा। आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स में 1 से 1.5% की मामूली कमी का इम्कान। रिलीफ के लिए बचत स्कीमों और बैंकों में डिपॉजिट पर टैक्स में 2% इजाफे की तजवीज़ पर गौर। फाइलर्स और नॉन फाइलर्स किसी को छूट नहीं होगी। आइंदा बजट में सरमायाकारी का हदफ GDP का 14.7% रखने की तजवीज़। तामीराती शोबे का हदफ 1.7% कम करके 3.8% किए जाने का इम्कान। हुकूमत मार्का हक फतह के बाद पाकिस्तान को आलमी मईशत बनाने के लिए पुरआज़्म करप्शन के खात्मे की कोशिशें और इदारा जाती इस्लाहात तेजी से जारी। वज़ीर आज़म ने मुस्बत मुआशी अशारियों को हुकूमती पॉलिसीज की दुरुस्त समत का सबूत करार दे दिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जारी इस्लाहात की थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए आलमी शोहरत याफ्ता कंपनीज की खिदमात हासिल करने की हिदायत। टैक्स वसूली की कम शरह खतरनाक। सूबाई तरक्याती मंसूबों का बोझ सूबों को खुद उठाना होगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने तरक्याती बजट में इजाफे के लिए महसूलात में इजाफा नागुज़ीर करार दे दिया। 1000 अरब रुपए के गैर फाल मंसूबे मुंजमद। डिजिटल करेंसी की रेगुलेशंस पर पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का आला सतह का इजलास आज होगा। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब सदारत करेंगे। पाकिस्तान क्रिप्टो वॉलेट में हुकूमत 1 पाई खर्च नहीं करेगी। COO पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बिलाल बिन साकिब के मुताबिक गैर कानूनी ट्रेडिंग के दौरान पकड़ी जाने वाली क्रिप्टो करेंसी से वॉलेट के ज़खायर मुस्तहकम किए जाएंगे। क्रिप्टो माइनिंग से हासिल आमदनी वाले भी वॉलेट का हिस्सा बनाने का ऐलान। भारत के झूठे बयानिए का तोड़ करने के लिए पाकिस्तानी वफूद आज अमरीका और यूरोप रवाना होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी वफ्द की क़यादत करेंगे। दूसरा वफ्द वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी तारिक फातिमी की क़यादत में मॉस्को का दौरा करेगा। पाकिस्तान की भारतीय रहनुमाओं के इश्तियाल अंगेज बयानबाजी की शदीद मसम्मत। आलमी बरादरी भारत के दहशतगर्दी में मुलव्वस होने से आगाह है। जम्मू कश्मीर तनाज़ खित्ते के लिए अमन के लिए बुनियादी मसला है। भारत धमकियों और जोर जबरदस्ती से मकासद हासिल नहीं कर सकता। खित्ते में पायदार अमन के लिए भारत को संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का शदीद रद्द अमल। Is victory for Pakistan because the equipment came from China and did well. It was probably for the first time that we see Chinese jets that effective. Pakistan is well equipped, well supported by China. It has been, to my mind, underreported in the Indian media, and that is a long-term impact that will necessarily affect India's domestic politics. पाकिस्तान ने भारत को हर महाज पर शिकस्त दी। पाकिस्तान को कम समझने की गलती भारत को बहुत महंगी पड़ी। चीनी हथियारों ने जंग का पासा पलट दिया। पाकिस्तान की तैयारी भी शानदार थी। फ्रांसीसी तज्जियाकार क्रिस्टोफ जेफलोर्फ ने भारत की नाकामी को बेनकाब कर दिया। Prime Minister of India say, "Beti bachao, beti padhao." Now, why does this happen? Why are many a times the rapists are BJP members of Parliament, BJP MLA? I can talk about Raj Kishore Khesri in 2010, BJP MLA, and at that time, Prime Minister Modi said, "Iska character to bahut acha hai, wo kaise kar sakte hain?" He was a Gujarat CM at that point of time. Never forget. इंडियन नेशनल कांग्रेस की तर्जुमान ने मोदी के झूठे दावों को आड़े हाथों ले लिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाले वजीर आजम भारतीय जनता पार्टी के रेप केसेस पर खामोश क्यों? भारतीय जनता पार्टी MLA राज किशोर केसरी पर 2010 में ज्यादती के इल्जामात लगे। उस वक्त गुजरात के वजीर आला मोदी ने उनका दिफा किया। डॉक्टर शमा मोहम्मद ने सवालात उठा दिए। पार्टी लगातार ये मांग कर रही है कि एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा। 1962 के युद्ध के दौरान बुलाया जा सकता था, अब युद्ध के अंत में भी नहीं बुलाया जा रहा। ये बड़ी हैरानी की बात है। और अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने खुद सिंगापुर में ये बोला है कि हमारे जहाज गिरे।
बहुत बहुत चिंता का विषय है, बहुत सवाल खड़े होते हैं और ये राजनीतिक नेतृत्व को अब सामने आना पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर के नुकसानात पर भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के बयान पर भारत में हलचल मच गई। कांग्रेस समेत ऑपोजिशन जमातों का मोदी हुकूमत पर मुल्क को गुमराह करने का इल्जाम। पार्लियामेंट का इजलास बुलाकर हकायक बताने का मुतालबा। शर्म नहीं आती? ये तो पूरा पब्लिक को मजाक बनाने वाली कहानी बना दिया है मोदी ने। एक बात बताइए, जिनके घरों में तुम सिंदूर भेजोगे वो चप्पल उठा के तुम्हारी शक्लें लाल नहीं करेंगे सिंदूर जैसी? मतलब बीवी के ऊपर कॉपीराइट हस्बैंड का होता है, उनकी पत्नियों पे भी तुम अपने कॉपीराइट ठोक दोगे? तो फिर बावले जो 7 फेरे लगा के कहते 7 जन्म में हमारी बीवी है, बताओ उन 28 बेवाओं के घर भी कोई जाएगा? भारतीय खवातीन ने सिंदूर पर सियासत मजहब से खिलवाड़ करार दे दी। मोदी सरकार ने मुतासरीन के अहले खाना से ताज़ियत करने के बजाय घर घर सिंदूर भेजने का सियासी खेल शुरू कर दिया। खवातीन मुश्तइल, मोदी का भेजा गया सिंदूर कबूल करने से इनकार। भारतीय रियासत आसाम में पाकिस्तान से हमदर्दी रखने के इल्जाम में 81 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय पुलिस ने दावा किया है कि गिरफ्तार अफराद में से एक ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का परचम पोस्ट किया था। पाकिस्तान और तुर्क इंटेलिजेंस एजेंसीज की मुश्तरका कार्रवाई। दहशतगर्द तंजीम दाइश का अहम कमांडर गिरफ्तार। मुलजिम को पाक अफगान सरहदी इलाके से गिरफ्तार किया गया। मजीद तहकीकात के लिए तुर्की मुंतकिल। पाकिस्तान के अंदर तरक्की में मुस्लिम लीग की कंट्रीब्यूशन है। अगर आप देखें डिफेंस में, तो डिफेंस में मुस्लिम लीग की कंट्रीब्यूशन है। कहाँ नहीं है, मुस्लिम लीग को ये क्रेडिट हासिल है कि मुस्लिम लीग ने अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। मुस्लिम लीग ने अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान को J-17 जहाज़ हमने चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान में जो है उसको बनाया। नून लीग ने दिफा को मजबूत बनाया और एटमी धमाके किए। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने लंदन में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने चीन के साथ मिलकर F-17 थंडर तैयारे बनाए और पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। मुल्क बेहतर हो रहा है, मईशत मजबूत हो रही है। आम इंतखाबात की तरह समड़ियाल इलेक्शन में भी धांधली की गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा का हुकूमत के खिलाफ तहरीक जारी रखने का ऐलान। समड़ियाल में अवाम ने 28 मई और 10 मई वालों को वोट दिया, जबकि 9 मई वालों को मुस्तरद कर दिया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का बयान। अज़मा बुखारी ने कहा कैदी नंबर 804 का बयानिया फेल हो गया। प्ली बारगेनिंग की डिफॉल्ट शुदा रकूम की वसूली के लिए बहरिया टाउन की जायदादों की तारीख का ऐलान कर दिया गया। बहरिया टाउन की जायदादों की नीलामी 12 जून को होगी। 9 मई केसेस में बानी पीटीआई के पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट के लिए लाहौर पुलिस चौथी मरतबा अडियाला जेल पहुंच गई। बानी पीटीआई पहले 3 मरतबा इनकार कर चुके। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ एहतजाज पर दर्ज मुकदमात की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। अगले समाअत पर बानी पीटीआई की बजरिया वीडियो लिंक हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अख्तियारात से मुताल्लिक केस। अदालत ने MCI को प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने से रोक दिया। कराची के इलाके लांडी मलीर में गुज़िश्ता रोज से जल्जलों का सिलसिला जारी। शहरियों में शदीद खौफ व हिरास। आज आने वाले जल्जलों के बाद फैक्ट्रियों से मजदूर बाहर निकल आए। शिद्दत 3.2 गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। माहिरीन अर्जियात के मुताबिक फॉल्ट लाइन एक्टिव होने के बायस जल्जले के झटके महसूस किए जा रहे हैं। ब्रेक मारा बहुत मार लिया ना, तो बहनों को लेने तो अंधों की तरह चलाओगे, अंधों की तरह चलाओगे। बहन मिन्नत समाजत करती रही, बाअस्र शख्स भाई पर तशद्दुद करता रहा। कराची के इलाके डिफेंस खैबान इत्तेहाद में लग्जरी कार सवार की मोटरसाइकिल चलाने वाले नौजवान पर तशद्दुद की वीडियो वायरल होते ही पुलिस का एक्शन। मुलजिम सलमान फारूकी के दफ्तर पर छापा।
मुलजिम पुलिस के हाथ ना लगा। पुलिस ने ड्राइवर और गार्ड को गिरफ्तार करके गाड़ी तहवील में ले ली। कराची में बोर्ड बेसन सिग्नल के करीब गाड़ी न रोकने पर कस्टम एहलकारों की मुबैना फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। मकतूल के अहल खाना और अजीज़ अकारब का लाश के साथ नेटी जेटी पुल पर धरना। फायरिंग करने वाले एहलकारों की गिरफ्तारी का मुतालबा। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। कराची की मकामी अदालत ने मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी की दरख्वास्त जमानत 1 लाख रुपए की मचिलके पर मंजूर कर ली। कामरान कुरैशी को गैर कानूनी असलहा रखने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। कोयटा में बकरा मंडी के करीब पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दों का बम से हमला। SHO और 2 बच्चों समेत 9 अफराद जख्मी हो गए। इस्लामाबाद पुलिस में आला सतह पर बड़े पैमाने पर तबादले और तकर्रियां। तमाम डिविजन्स के SPs तब्दील कर दिए गए। IG इस्लामाबाद की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। मुल्क में पोलियो का नया केस सामने आ गया। गिलगित बल्दिस्तान में पहली बार वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ। दयामिर के 23 माह के बच्चे में मर्ज की तस्दीक। मुल्क में रवां साल पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 11 तक पहुंच गई। दादू में साल 2021 के दौरान महकमा तालीम में जाली भर्तियों का इंकशाफ। 3 असातिज़ा की जाली भर्तियों पर 5 रुकनी टीम ने तहकीकात का आगाज कर दिया। रहीम यार खान में गुर्बत और बच्चों की माजूरी से आजिज बाप की पूरे खानदान के साथ खुदकुशी की कोशिश। गंदम की जहरीली गोलियां बच्चों को खिलाकर खुद भी खा ली। एक बच्चा दम तोड़ गया। बाप बेटे और बेटी की हालत तशवीशनाक। दोनों बेटे बोलने और सुनने से मासूर हैं। खैरपुर में मेहरान नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रेलर बस पर चढ़ गया। एक मुसाफिर जाँ बहक, 20 से ज्यादा जख्मी। शेखुपुरा में 2 डंपर्स में तसादुम से एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। फैसलाबाद में टारगेट किलिंग में मुलविस 2 शूटर्स मुबैना मुकाबले में हलाक हो गए। दोनों मुल्जिमान गुज़िश्ता रोज पुलिस हिरासत से फरार हो गए थे। रहीम यार खान में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। वज़ीर आला पंजाब का ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म। वज़ीर आला ऑफिस, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस और IG ऑफिस में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर। PIA का अपने मुसाफिरों को दौरान परवाज बैनुल-अक़वामी मयार की सहूलियात देने के लिए बड़ा फैसला। PIA का बोइंग तैयारों में नई जदीद नशिस्तें लगाई जाएंगी। नया इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम भी मुतारिफ होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने सूबे में बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी। सरफराज मुफ्ती ने अवामी शिकायत के बर वक्त अजाले के लिए शिकायती निज़ाम मुअस्सर बनाने का हुक्म दे दिया। कोयटा में मशरकी बाईपास पर पुलिस मोबाइल पर दस्ती बम हमला। दस्ती बम हमले के जख्मियों की तादाद 9 हो गई। जख्मियों में SHO और एडिशनल SHO भी शामिल। 2 बच्चियां भी जख्मी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने ईद कुर्बान के मौके पर परिंदों के हवाले से आगाही मुहिम शुरू कर दी। हुकाम के मुताबिक ईद कुर्बान पर आलाइशों और गंदगी से हवाई अड्डों के अतराफ परिंदों की तादाद बढ़ जाना खतरे का बाइस है। अमरीकी रियासत कोलोराडो के शहर बोल्डर में इजराइल की हिमायत में रैली पर हमले में 6 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने जख्मी हमला आवर को गिरफ्तार कर लिया। 45 साला मिस्री हमला आवर ने फलस्तीन की आजादी का नारा भी लगाया। यूक्रेन का रूस की ओर लेनिया एयरबस पर बड़ा ड्रोन हमला। 40 से ज्यादा लड़ाका तैयारों को निशाना बनाने का दावा। मॉस्को की जानिब से खतरनाक जवाब का खदशा। बांग्लादेश के करेंसी नोटों पर से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटा दी गई। बांग्लादेशी अदालत ने जमात इस्लामी पर आयद पाबंदी भी खत्म कर दी। पोलैंड के सदारती इलेक्शन में 42 साला शौकिया बॉक्सर कारोल नावरोकी ने मैदान अपने नाम कर लिया। नावरोकी पोलैंड के नेशनल इलेक्टोरल कमीशन के सरबराह रह चुके हैं। चीन के इलाके मंगोलिया में झील किनारे दिलकश ड्रोन शो। शानदार आतिशबाजी ने मंजर को 4 चांद लगा दिए। कोलंबिया में टमाटरों की जंग। स्पेन का त्यौहार लातीनी अमेरिका भी पहुंच गया। शहरियों ने एक दूसरे पर 45 टन टमाटरों की बारिश की। ईद उल अजहा करीब आते ही कसाईयों ने छुरियां तेज कर ली हैं। एडवांस बुकिंग का सिलसिला जारी। बड़े जानवर की कुर्बानी के 20 और छोटे जानवर के 8,000 रुपए तलब करने लगे।
फैसलाबाद में मुल्क भर से आए बकरों के दरमियान मुकाबला। गुजरावाला के 256 किलोग्राम वजनी मुर्शद नामी बकरे ने रुस्तम पाकिस्तान का टाइटल जीत लिया। गुजरावाला में मालिक और बकरे का शानदार इस्तकबाल। ऑस्ट्रेलियन बैटर ग्लेन मैक्सवेल का वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। वर्ल्ड कप 2023 में इंजरी के बावजूद अफगानिस्तान के खिलाफ डबल सेंचुरी और यकीनी शिकस्त को शानदार फतह में तब्दील करने का कारनामा शायकीन मुद्दतों याद रखेंगे। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को तीसरा T20 हराकर सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया। 196 रन का हदफ 3 विकेटों पर हासिल किया। शानदार सेंचुरी स्कोर करने पर मोहम्मद हारिस प्लेयर ऑफ द मैच करार। कप्तान सलमान अली आगा टीम परफॉर्मेंस से खुश। एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीतने वाले अरशद नदीम का आबाई इलाके मियां चुन्नूम पहुंचने पर वालेहाना इस्तकबाल। कौमी हीरो पर फूल निछावर अरशद नदीम ने कामयाबी कौम की दुआओं का नतीजा करार दे दिया।